पढ़ाते पढ़ाते ही किसी का कमेंट आया कि सर सीजन 2021 का रिजल्ट आ गया। और मुझे उस वक्त जैसे मैंने देखा मेरी तो हवा खराब हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को पता है कि एसएससी सीजन 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और एमडी क्लासेस ने प्लान करा था कि इस बार हम लोग एक सिलेक्शन सीरीज लेके चलते हैं। मतलब जितने भी ऐसे सिलेक्टेड लोग हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, उन सभी की एक सीरीज ऐसे चलाते हैं उन सभी लोगों की, जिससे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हो सके और सीजन 2022 हो या 2023 हो, उसके लिए एक बेहतर रिजल्ट आप ला सके। इस सीरीज में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एमडी क्लासेस के ही फैकल्टी से, जिनका एसएससी सीजन 2021 में फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं तनय श्रीवास्तव सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर जो है स्टैटिकल इंस्ट्रक्टर पोस्ट में ऑल इंडिया में 88 रैंक ला चुके हैं। सर का एमडी क्लासेस में सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है, आज कभी पढ़ा रहे थे आज इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज़्यादा। तो तनय श्रीवास्तव सर हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं एमडी क्लासेस पे भी बहुत समय से सर जुड़े हुए और मैथ की फैकल्टी, बहुत शानदार मैथ पढ़ाते हैं। और अब शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की। बहुत सारे जो भी प्रश्न है आपके मन में, वो सारी चीजों को लेके इस इंटरव्यू करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये इंटरव्यू थोड़ा सा अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो इंटरव्यू हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्टोरी चल रही है, वो सब तो देखते देखते, लेकिन एक्चुअली में क्या क्या होता है वो सारी बातें भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सर सीजन 2021 में फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं, लेकिन क्या ये सर का पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी सर ने कई सारे फेल्योर देखे हैं, या वाकई में क्या क्या रीजन रहा, वो सारी बातें सर से करते हैं। हाँ सर, कहीं ना कहीं सर इससे पहले भी बहुत से पेपर दिए हैं और रिजेक्शंस फैले हैं सर। रिजेक्शंस तो कहीं ना कहीं बनते ही हैं जब आप तैयारी करो, इस फेज में आओ, और हर बच्चा देखता ही है। इससे पहले चाहे एनटीपीसी में हो सर। अच्छा, एनटीपीसी 2019 वाली वैकेंसी? जी सर एनटीपीसी में सर मैंने एमडी क्लासेस को सर उसमें बहुत देखा सर, बहुत सर आपको भी देखा। तो जब सर आए हुए थे एक्चुअली में यहाँ पर एमडी क्लासेस में, तो इन्होंने बताया था कि सर हमने आपको देखा 2019, और एमडी क्लासेस वाकई में बहुत हम लोग मेहनत भी करी थी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए। एनटीपीसी वाले में आपका सर फाइनल कहाँ तक पहुंचा था? सर लेवल 6 में प्री क्लियर, मेंस क्लियर, साइको में सर गलती हो गई, वहां पे आउट हो गया। लेवल 6 यानी स्टेशन मास्टर की सबसे बड़ी पत्ती वो एनटीपीसी की। और लेवल 5 में सर अभी भी चल रहा है, वेटिंग लिस्ट में देखिए सर नाम आता है। और अभी इलाहाबाद से बना था, इस चक्कर में थोड़ा सा मार्क्स का वो चीज, कट ऑफ का वहाँ हाई जाता है, इलाहाबाद की जो कट ऑफ होती है। तो फाइनली आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन है। सीजल आपने सर इससे पहले दिया कभी? हाँ सीजल दिया है सर, सीजल 19 दिया है, 20 दिया है, बट फाइनल रिजल्ट तक नहीं जा पाए हैं। प्री क्लियर हुआ है, मेंस क्लियर हुआ है 20 में, बट उसके बाद आउट। अब इससे सीखने को ही मिलेगा। आप खुद ही सोचो कि सीजल 2019 सर का नहीं हुआ, 2020 फाइनल रिजल्ट नहीं आया, जो भी रीजन रहे हैं, मानिए उतनी ज्यादा चीजें नहीं पता थी, कैसे संसाधन है, क्या क्या चीजें हैं, या उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, बहुत सारे आपके रीजन हो सकते। लेकिन अब 2021 में ऐसा बढ़िया करना, शानदार करना कि ऐसी पोस्ट ले लेना जो 4200 ग्रेड पे की भी पोस्ट है, और एक बढ़िया जॉब अब मिलने वाले हैं सर को। तो फेल्योर आपने देखा कि हर कोई ऐसा नहीं होता जिसका पहले अटेम्प्ट में होता, बड़ा मुश्किल से होता वो चीज। उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास जो बेसिक एजुकेशन है वो मजबूत होनी चाहिए। और अब सीजन 2021 में सिलेक्शन हो चुका, तो फाइनली जो बच्चा 23 वाला है, 23 की आपके पास फॉर्म भी 1 अप्रैल को देखने को मिलेंगे। सर 23 में भी बच्चों का जो मार्गदर्शन कर रहे होंगे, कैसे मार्गदर्शन करेंगे एमडी क्लासेस फैकल्टी ग्रुप में, सर जरूर वो बातें बताइए। सर सबसे पहले तो 23 में भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं, उसको लेके भी आरटीआई फाइल कर दी गई है एमडी क्लासेस की तरफ से। पूरा डेटा इकट्ठा है और कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ अब मैथ्स भाई सिलेक्शन लिया है तो सिलेक्शन दिलाएंगे जरूर, इतना वादा है। सब लोग कहीं ना कहीं मैथ्स की पूरी तैयारी रहेगी सबके लिए कि अच्छे से क्वेश्चन, अच्छे ट्रिक्स के साथ, फॉर्मुलेस के साथ सबको आज इस बार 23 तो पाना ही पाना है। अब बहुत जरूरी चीज है कि होता क्या है, जब अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही होते हैं, अगर हम सक्सेस हो जाते हैं ना तो भी हमें स्ट्रगल देखने को मिलते ही मिलता है, क्योंकि लाइफ में हर दिन बड़ा कुछ ना कुछ चैलेंज आपको देखने को मिलता है। सर से पूछते हैं कि सर जिस दिन रिजल्ट आया था सीजल 2021 का, क्लास चल रही थी सर की और शाम वाली मेंस का सॉल्यूशन हो रहा था, उसमें रिजल्ट आया अचानक से और बहुत अच्छा अनुभव रहा था सर का। बात करते हैं अभी आप खुद ही सुनेंगे, वो शब्दों में एक्चुअली बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या रहा था उस दिन का। सर मैं पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते ही किसी का कमेंट आया कि सर सीजन 2021 का रिजल्ट आ गया। और मुझे उस वक्त जैसे मैंने देखा मेरी तो हवा खराब हो गई। मैंने कहा ये भाई रिजल्ट आ गया। पढ़ाते पढ़ाते पलट गया और एक गहरी सांस ली। मैंने कहा चलो अच्छा रिजल्ट आ गया तो होगा, देखा जाएगा। तो आपने फिर रिजल्ट देखा कैसे? उस समय देखा कि बाद में पता चला कि यार किसी दोस्त ने बता दिया? सर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे बार बार
कॉल्स आ रही थी, समझ यार क्या हो रहा है, बट जब वो रिजल्ट सुना, कुछ दोस्त हैं सब जानते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो कॉल पे कॉल ये सब चीजें हो रही थी। बट हाँ, फिर कहीं ना कहीं जब देख लिया मैंने, साइड में के मैंने देखा, और अचानक से फिर जब आप लोग आ गए बिल्कुल, तो हमने सोचा, जब पता चला कि सर ने मैसेज भी आया कि भाई हमने देखा सर का नाम आ गया इसमें बीटेक में, अब मैसेज भी गया, फिर हमने कहा जरूर इतने, क्योंकि वाकई में किसी भी स्टूडेंट हो, टीचर हो, सिलेक्शन लेना अपने आप में एक बड़ा कह सकते हैं कि ऐसा फेज होता है ना, जो कोई बोल बता नहीं सकता, वो एहसास ही किया जा सकता है, जिसका सिलेक्शन होता है वही उसको एहसास कर सकता है कि जितने भी दुख होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, वो उस दिन जाके विराम की अवस्था में आ जाते हैं कि भाई अब इसके बाद तो लाइफ में चेंजिंग देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एसएससी के सफर के बारे में, कि सर के मन में ये बात कब आई कि हमें एसएससी की तैयारी करनी होती है, क्योंकि अभी क्या होता है कि अगर कोई बच्चा 10th करा है, 12th करा है, एसएससी की इतने हाइप क्रिएट हो गई है, यूट्यूब पे इतने मोटिवेशन जा रहे हैं एसएससी को लेके, सबको पता है कि 10th 12th से एसएससी होने वाली है। लेकिन अपने समय में क्या था कि अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिया तब जाके पता चलता कि भैया एसएससी भी कोई चीज होती है। आपको कब पता चला एसएससी की तैयारी करनी है? वाकई में सर, जब मैं एक ऑफलाइन कोचिंग, मुझे मेरे भाई ने बोला कि कर लो, वहाँ क्या होता है बैंक, एसएससी, हर तरह की चीजें हैं, तो मैंने कहा क्या फर्क है भाई बैंक एसएससी, तो उसने कहा कि एसएससी में कहीं ना कहीं आपको ऑफिसर बनाते हैं, अच्छे लेवल पे मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, और वो सब चीजें उस समय तो सब नई नई चीजें थी, लग रहा था क्या है, तो मैंने कहा भाई एसएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, ये सब कहीं ना कहीं, मतलब ग्रेजुएशन मास्टर्स ग्रेजुएशन की बात आपको पता? मैंने तो सर पहले, सबसे पहले तो स्कूलिंग तो इंग्लिश कॉन्वेंट से किया है, इंग्लिश मीडियम से, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन भी जब किया तो बस पहले मेहनत करी, वो रिजल्ट अच्छा देखा नहीं, तो मैंने कहा चलो बस पढ़ लेते हैं, पास हो जाएंगे। तो ऐसा कोई टॉपर नहीं जो आप सोचोगे नहीं टॉपर ही एसएससी निकाल सकता है, ऐसा कोई नीड नहीं है। आप जब भी सुधर जाओ तभी से आपकी जिंदगी बदल सकती है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये है, ग्रेजुएशन के बाद एक आइडिया लग गया था कि एसएससी भी कुछ है, तैयारी करनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो तैयारी करनी चाहिए। और पहली जो हमें लगता है ग्रेजुएशन के बाद बच्चों की पहली पसंद भी एसएससी होती है, हाँ। या बैंक होता है कि बच्चा अगर बैंक में जाना चाहता है, या खास करके फीमेल जो होती है वो बैंक में जाना चाहती है। लेकिन इस चीज को 2020 के बाद मुझे लगता है बदल दिया गया, जब पहली बार फीमेल ने टॉप करा था। आजकल तो सर लड़कियां मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत आगे जा रही, लड़कों को ही पीछे छोड़ ही दे रही हैं। सही बात है। और जो फिर उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर रहा था, तो मैंने कहा प्रिपरेशन करें भाई, इसमें पता नहीं कितना आगे तक जाए क्या है, तो उसके बाद मैंने ब्रेक लिया 1 साल का, और प्रिपरेशन अच्छी से करी, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में शुरू कर दी थी, बस उसके बाद अच्छे से शुरू करी, तो प्री निकले सीजीएल के, तो मुझे लगा भाई अगर यहाँ पे आया हूँ तो सही कर रहा हूँ, आगे जा सकता हूँ। फिर उसके बाद बीएड भी किया, अब बीएड भी खत्म भी होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर है, साथ में यहाँ पे भी सर पढ़ाने लगा, और ये था किसी तरीके से मैनेज करते करते। देखिए वाकई में मुश्किल तो है ही कि अगर हम मान लीजिए पढ़ा भी रहे हैं, तो एक होता नहीं जब हमारे पास इनकम का सोर्स होता है तो थोड़ा मन कम करता है कि हम चलो, हमें पता है कि यार हम तो कमा ही रहे हैं, तो पढ़ाई में थोड़ा अपने आप मन करना कम कर लगता है कि भाई चलो ठीक है, पैसा आ ही रहा है, आज नहीं तो कल थोड़ा ज्यादा आ जाएगा सारी चीजों में। लेकिन उस समय भी अपने आप को एक फोकस बनाए रखना कि नौकरी लेना है, लेना, वही चीज आपको नौकरी दिला सकती है। चलिए, तो अब बात करते हैं सर से कि हर सब्जेक्ट को लेके अभी 2022 से पैटर्न सीजल का चेंज हो चुका। अभी पैटर्न में सर क्या है कि मैथ्स और इंग्लिश के अलावा जीके जैसे रीजनिंग भी पढ़ना जरूरी है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे फाइनल वाले। प्री तो क्वालिफाई कर दिया गया इस समय, लेकिन 2021 के समय जब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ उसमें तो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पे ही सारा वो था कि भाई मेंस में तो वही आने। आपने कैसे मैथ्स और इंग्लिश को मजबूत करा? कुछ बुक्स जो आप पढ़ते हो या जो भी चीज आपकी प्लानिंग रही, सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं सर। मैथ्स में तो सर कोशिश की, किरण लगाया सर, अच्छे से एफर्ट दिया। प्रीवियस ईयर मतलब जितने प्रीवियस ईयर सारे जितना भी था सब, इवन मैंने फेस एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर लगाए, जितने भी प्रीवियस ईयर हो सकते थे मेंस के लिए, जहां से कोशिश हो सकती थी की। और उसके अलावा मैंने इंग्लिश के लिए नीतू मैम की इंग्लिश की बुक पढ़ी है। अच्छा, नीतू मैम वाली जो इंग्लिश की किताब, वो वाकई में मुझे लगता है हर बच्चा पढ़ता है। हाँ, वो बुक तो हर बच्चा पढ़ता ही है इंग्लिश के लिए। अगर और मैथ्स के लिए और भी चीजें की, प्रिपरेशन अच्छे से मेहनत की, जो जितना भी हो सकता था सॉल्व करने की कोशिश की। तो एक अगर शब्द में बोले कि किसी बच्चों को सीजन में सिलेक्शन चाहिए 2023 वाले में, ऑलरेडी सर मार्गदर्शन आपका करेंगे, तो सीजन 2023 में अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए, एक शब्द में बोले, उसे ज्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी, या फिर जो नए चीजें वैसे मार्केट में जहर सवाल आते हैं, कोई कहता है ये कटप्पा वाले सवाल है वगैरह वगैरह, उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? नहीं, प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, और प्रीवियस ईयर को एक अगर सही तरीके से किया जाए, और मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी क्लासेस में मैथ्स जब पढ़ाऊंगा तो प्रीवियस ईयर का अच्छा कंटेंट और उसको एक इजी और आसान तरीके से चाहे से शॉर्ट ट्रिक बोले दुनिया चाहे जो करे, वो फॉर्मूला समझिए, जो समझिए, उसके हिसाब से मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। और सिलेक्शन लिया है तो सिलेक्शन दिलाएंगे, ये बात मैं कह रहा हूँ बहुत।
तो उससे। मैथ्स और इंग्लिश के अलावा ये चीजें रही है, और अब आपके पास जीके जैसे और रीजनिंग भी आएगा ही आएगा मेंस में, उसको भी आपको बढ़िया से प्रिपेयर करके चलना। अदरवाइज थोड़ा सा आपको पता है कि ऐसे जीके जैसे तो ऐसा सब्जेक्ट जिससे स्कोर आपका कम होगा। अब आपको भले लग रहा हो कि यार हमने सारे कर लिए, 2022 में बच्चों को यही लग रहा है। जिस दिन आंसर किया है तो पता चला यार जीके में इतनी गलती हो गई। कंप्यूटर एक गेम चेंजर यहाँ पे साबित हो रहा है कि नंबर ही नहीं बन पा रहे उसमें। तो आपको पता है कि सर का सीजल 2021 में फाइनल सिलेक्शन हो चुका, और अब इससे पहले क्या सर ने आपको पता है कि 2019 वाला सिलेक्शन सीजल का नहीं हुआ, 20 का नहीं हुआ, लेकिन पूरी मेहनत करो 21 में रिजल्ट करके दिखा दिया। लेकिन और भी कैसे एसएससी में परीक्षा होती है, जैसे कि सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, सीपीओ होता है, सिलेक्शन फेज होता है, बहुत सारी परीक्षा होती है, अदर भी परीक्षा होती है। इसके अलावा भी सर आपका कोई एग्जाम निकाला सीजल के 2021? हाँ सर, एग्जाम तो जैसे मैंने बताया था, रेलवे में भी अभी लेवल 5 में वेटिंग लिस्ट का सीन है, और बाकी सीएचएसएल में सर प्री क्लियर वो सब हो गया, अब डीवी भी दे चुका हूँ। सीएचएसएल का डीवी लगा है, एमटीएस का हो चुका है, एमटीएस में प्री क्लियर मेंस क्लियर सब कुछ हो गया है, डीवी भी हो गया एमटीएस। तो सीएचएसएल की डीवी देने का प्लान है आपका? नहीं सर, अब ये सर अपनी अगर जॉब लग गई सर, किसी और की सीट नहीं बर्बाद करेंगे, इतना और तो यही है। सबसे जरूरी भी चीज है। हाँ सर, किसी बिल्कुल, को भी अगर बिल्कुल। किसी का सीजल का जॉब लग गया, उसके मन पसंद का वो जॉब हो गया, हाँ। तो सीएचएसएल की डीवी देने मत जाइए, उससे सीटी वेस्ट होगी, दूसरा बच्चा जिसको वाकई में उसकी जरूरत है उसको नहीं मिलेगी, और ये बहुत अच्छा सराहनीय एक टाइम पे कदम है। सर घर वाले कह रहे थे कि जाओ तुम 2 डीवी जाके, पर फिर बाद में मैंने समझाया तो कहते हैं नहीं भाई, जैसी खुशी हमें मिली है किसी और परिवार को अगर मिल जाएगी तो क्यों नहीं, ना जाओ तुम, किसी और को बिल्कुल सीट सही अगर बात मिल जाए तो जरूर। तो फाइनली जो है अब बात करते हैं कि सर जो आपके पास सिलेक्शन सब आपको मिल चुका है। हाँ, और साथ ही साथ जैसे सीएचएसएल बोला मैंने, एमटीएस बोला, और सीजीएल है, इस फेज एग्जाम भी कहीं ना कहीं उसमें भी मेरा मार्क्स 168 9 और 10 वाले फेज 10 में। फेज 10 हाँ, और फेज 9 में भी अभी टाइपिंग लगी है उसकी भी। अच्छा। तो कहीं ना मतलब कहीं एक सिलेक्शन के देख ही रहे ना कि एक सिलेक्शन सबके साथ यही होता है। और मतलब एक अगर बात- एक सिलेक्शन किसी ने ले लिया तो फिर सिलेक्शंस की एकदम लड़ी लग जाती है कि हाँ। भाई आपके पास आने लग जाता है। एक बात मैं बहुत दिल से कहूंगा, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उस फेज से गुजरा हूं ना, जहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो कहीं नहीं हो रहा था, 1 नंबर से रुक रहा, कहीं 2 नंबर से रुक रहा, प्री भी नहीं क्लियर हो रहा था, और जब हुआ ना तो एक साथ हुआ। भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप अपने कंसिस्टेंटली अगर लगे रहो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको मिलेंगी चीजें, ये तो बात सच है। सर का फाइनल सिलेक्शन सीजल 2021 में हो चुका। फैमिली और बैकग्राउंड बहुत मैटर करती है आपके सिलेक्शंस में। अब सर से ये जानते हैं कि सर का फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा और कितने संघर्ष देखे हैं, क्या क्या चीजें रही हैं। सर जरूर बताइए, आपके माता पिताजी क्या करते हैं? सर मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं, और पापा मेरे गवर्नमेंट में क्लर्क हैं, स्टेट गवर्नमेंट में। और सर जितना भी हो सर, मेरे मम्मी पापा ने अपने दिल से जितना कर सकते थे, जितना भी कर सकते थे, हर चीज की उन्होंने। मुझे एक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मुझे आज तक मैं तैयारी कर रहा था, साथ में एमएससी कर रहा था, बीएड कर रहा था, हर चीज कहा तुम ये कर लो, जो करना चाहो करो, और सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं मैं उस बहुत आभारी हूँ एक तरीके से घर का। अपने मेरे दोस्त भी बहुत सपोर्टिव हैं, चाहे मेरे दोस्त जितने भी दोस्त हैं, उदिता है, लोधी है, और शुभम भाई हैं, सब लोग हैं, सब बहुत कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। समय समय पे पूछते रहते हैं कि अरे यार तुम्हारा हुआ सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो अब सर आपकी प्रायोरिटी क्या है? सीजल में सिलेक्शन लेना ही ये आखिरी लक्ष्य था कि इसके बाद भी आपने कुछ और प्लान सोच रखा है, जैसे कि मैक्सिमम लोग सिविल सोचते हैं, या और भी कुछ प्लान है आपके पास? सर अभी तो सर सीजीएल में सिलेक्शन लिया है। अब कहीं ना कहीं जितना मैं पढ़ाता तो काफी टाइम से आ रहा हूँ, आपको पता ही है सर। तो जैसे जब देखते हैं ना कि हमने पढ़ाया और कोई आगे गया तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब दिल से यही आता है कि आप जितना पा लिया है, अब और लोगों को उसके लिए मोटिवेट करें, उसके लिए कोशिश करें कि वो लोग भी आगे जाएं, और कहीं ना कहीं पढ़ के मैं पढ़ाने का एक दिल से ये हमें लगता है कि सर शायद पहला ऐसा इंटरव्यू होगा यूट्यूब पर कि जब जो इंटरव्यू ले रहे हैं और जो इंटरव्यू दे रहे हैं उन्होंने एक ही तरीके से जो है वो वर्दी पहन रखी, या कह सकते हैं कि एक ही तरीके से पहन रखा। वो इसी वजह से है क्योंकि ऑलरेडी सर एमडी की फैकल्टी है और फाइनल सिलेक्शन सीजन 2021 में होगा। बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि अब 2023 में सर आपका मार्गदर्शन कर रहे होंगे। मैं सर आपको भी थैंक यू कहना चाहूंगा सर। जब एमडी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ सर, अगर मैंने कभी ये हुआ कि कहा सर पेपर है, कुछ है, प्रिपेयर करना है, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, हमेशा आपने सर सपोर्ट किया सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी आपके सामने तन्ना सर हैं जो कि 2019 में फेल्योर के बाद 20 में बाद अब 21 में सिलेक्शन ले चुके हैं। संघर्षमय जीवन रहा है और आसान नहीं होता किसी के लिए भी इस तरीके से सिलेक्शन ले पाना, ऐसी परीक्षा में जहां पर लाखों बच्चे जिस परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं।
लेकिन चीजें तभी पॉसिबल हो पाती है जब आपके कोई बैकबोन होता है, आपके लिए हमेशा खड़ा होता है, आपको हमेशा सपोर्ट करता रहता है। सर से जानना चाहेंगे, सर आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो, या फिर दोस्त यार कोई भी हो सकता है, वो माता पिता तो ही जो हमेशा हमारे साथ, और वही एक होते हैं जो मैक्सिमम चीजों में बिना कुछ चीजों की वजह से भी वो हमारे साथ हमेशा से रहते हैं। तो लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे दोस्त यार होते हैं जो आपके हमेशा सपोर्ट करते हैं। कौन है ऐसा सर आपकी लाइफ में जो आपको हमेशा एक सपोर्ट करता रहा है? जी सर दोस्त हमेशा सर बहुत सपोर्टिव रहे हैं, दोस्त हैं, सब घर वाले हैं सर। और इवन फाइनली आप इसमें स्माइल से सर के समझ ही सकते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते कि वो है क्या। नहीं नहीं सर, मेन तो यही है कि हर तरफ से सर सपोर्ट मिला है कहीं ना कहीं, चाहे दोस्त लोग हों, घर वाले हों। सर इवन ऐसा भी हुआ है कि भाई लोग पूछते थे पापा से कि क्या करता है आपका बेटा, क्या कर रहा है, एक होता नहीं, एक टाइम से पूछ रहे थे, पढ़ ही रहा है, अभी भी पढ़ ही रहा है। और लोग आते हैं कि अरे अभी भी तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली, ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला। बट सर जब मेहनत करो और अपने आप पे घर वालों को विश्वास रहता है तो कहीं ना कहीं वो होता है। सर दोस्त भी हमेशा, दोस्त ये कहते थे कि भाई तू कर, होगा तेरा, जरूर होगा। और हर जगह सर जितने भी, अच्छा आपके फ्रेंड सर्कल में सर ऐसा कोई है जिसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है किसी ना किसी एग्जाम में? कितने ऐसे दोस्त होंगे? सर दोस्त जितने भी हैं सब प्रिपेयर कर रहे हैं। एक सीनियर हैं हमारे अंकित भैया हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी सिलेक्टेड हैं। और भी लोग हैं जो सब मतलब कहीं ना कहीं, अवनीश है हमारे दोस्त हैं, वो जीएसटी इंस्पेक्टर हैं लखनऊ में ही। और काफी खास लोग हैं जो हमेशा से कभी भी बात करो तो कहते हैं कि होगा। और सर एक बुरा फेज भी देखा है सर, जो बुरा फेज होता है ना वो कहीं ना कहीं बहुत वो होता है कि जैसे कुछ दोस्त ऐसे भी रहे, जैसे हर दोस्त, देखिए दोस्त क्या मैं कहता हूँ पर्सन टू पर्सन होता है, किसी की सोच होती है, कोई जज कर लेता है, कोई नहीं करता है। पर ऐसा रहा है कि लाइफ में ऐसे भी दोस्त मिले, दोस्त क्या जो कहिए कि जिन्होंने कभी कहा अरे यार तुम तो बस पढ़ाकू ही बन रहे हो, पढ़ ही रहे हो, कुछ पता नहीं क्या करोगे, पढ़ ही रहे हो, बस पढ़ ही रहे हो। और वहां पे सर उस टाइम पे डिमोटिवेशन आता है, और जब डिमोटिवेशन आता है तो लगता है यार क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपका सर मानिए 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ सीजल में, ऐसा लगा एक पल क्या चलो सीजल छोड़ते हैं, कुछ और भी परीक्षा देखते हैं, यूपी की परीक्षा देखते हैं या और भी कुछ परीक्षा, ऐसा कुछ आपके मन में दिमाग में आया? एक टाइम पे लगा था सर, जब क्या कहते हैं मैंने यूपी एएसआई दिया था और उस समय उसमें वो प्री क्लियर हो गया था, तो मुझे लगा यार सही कर रहा हूँ, इधर ही चला जाऊँ क्या, इधर ही चला जाऊँ। और हालांकि उसमें भी डीबी के बाद आउट हो गया था। बट ये है कि जब सीजीएल में जब एक होता नहीं कि आपके जब नंबर्स बढ़ते हैं, मार्क्स बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो लगता नहीं यार अगर डटे रहे तो कर ले जाएंगे। और सबसे पता है मुझे तो ना मोटिवेशन मिलता है, अगर कोई मुझे धक्का देता है ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है, भाई तू धक्का दे मुझे मैं और खड़ा होकर दिखाऊंगा, मुझे जवाब देना है। और जवाब बोल के नहीं दिया मैंने आज तक कभी किसी को, जवाब हमेशा से, चाहे मैं मेरा जो एजुकेशन 9th में मैं बहुत कमजोर था, अर्ली स्कूल में बहुत कमजोर था। इवन मुझे एक स्टोरी भी है कि क्लास 9th में मुझे जॉन्डिस हो गया और हाफ ईयरली में मेरे मार्क्स भी बहुत कम थे। तो इतना था कि मुझसे क्या ये हो गया कि मैं फेल हो गया। इवन जब जॉइंटिस हो गया फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर मतलब एनुअल पेपर में, तो रिपीट करना पड़ा। तो बहुत से इवन मेरे स्कूल वालों ने कहा कि पापा से बोला कि आप इसको अगर आप प्रमोट करवाना चाहें तो हम कर देंगे, किसी और स्कूल में एडमिशन करवा लीजिएगा। बट मेरे पापा ने कहा नहीं, जो गलती की है तो उसका कहीं ना कहीं, जो अगर लापरवाही है, अगर हाफ ईयरली में अच्छे नंबर होते तो क्या पता प्रमोट हो जाता है ना। तो अगर लापरवाही की है तो उसको सजा मिलेगी, तभी ये आगे बढ़ेगा। और मेरी लाइफ का, मैं लिख के कह सकता हूँ, मेरी लाइफ का टर्निंग मोमेंट ही वही था। और उस समय तो ऐसा लगता था यार ये घर वाले क्या कर रहे हैं, हमें रिपीट करा दे रहे हैं। बट मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ अपने घर का, अपने लोगों का, कि वहां से मुझे रियलाइज हुआ, वो गलती जब होती है ना, जब इंसान के साथ बुरा फेज निकल चुका होता है, तो उसे रियलाइज होता है यार ये गलती अब नहीं करेंगे, अब कभी ऐसा नहीं होंगे कि छूट ही गया कहीं पे। और तब से लेके आज तक जो भी किया, 9th के बाद 10th में मेरे 84% आए, जो मेरे लिए बहुत थे, मेरे लिए वो मैं टॉपर था। हालांकि मैं एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज के बीच में ही हमेशा रहा हूँ। 11th में जस्ट पास हुआ, 12th में मेरे 89% आए थे। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे घर वाले खुश थे कहीं ना कहीं। और आज एक सपना होता है ना माँ बाप का कि बेटे की फोटो आए पेपर में, आज बेटे की वीडियो आ रही है यूट्यूब पे और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ना, सर दिल खुश हो जाता है ये सब चीजें सोच के। तो फाइनली आपने इंटरव्यू देख लिया कि क्या क्या चीजें रही हैं, आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिली होंगी। अब एक फाइनल राउंड करते हैं जो कि लगभग हर इंटरव्यू में हम लोग करने वाले होंगे, वो होगा रैपिड फायर। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रहे होंगे जिसका सर तेजी से जवाब देंगे और एग्जैक्ट जवाब देने वाले हैं। चलिए बहुत मजा आने वाला है। और क्वेश्चन पूछते हैं सर से कि क्या क्या चीजें यहाँ पर है। सबसे पहले सर क्वेश्चन है, सर का फेवरेट फूड क्या है? सर सबसे फेवरेट फूड तो मम्मी कहती है कि आलू और दाल चावल, ये सबसे अच्छा लगता है। सर की पहली जॉब?
सर सबसे पहले जॉब मुझे लगता है इतनी तैयारी कर रहे हैं सब ट्यूशन टीचर ही बनते हैं। ट्यूशन जॉब, पहली जॉब, ठीक है। सर का फेवरेट जो है वो मंथ कौन सा है? सर मंथ तो फेब्रुअरी है पर वैलेंटाइन डे के चक्कर में नहीं है। तो फिर कोई रीजन होगा ना कि आपको फेवरेट महीना अब फेवरेट? उसमें सर बहुत से दिन होते हैं, ब्रेकअप डे भी होता है, कई चीजें होती हैं। ठीक है। सर सबसे ज्यादा वही बोलने वाला था। बोल दीजिए। सर ने अभी तक का सबसे ज्यादा मैसेज किसे किया? सर मैसेज तो सर दोस्तों को ग्रुप में करता रहता हूँ। सर का पहला क्रश? पहला क्रश तो सर जो सबसे हर बच्चे का होता है उसकी माँ। धार्मिक आंसर। अब आते हैं सर की फेवरेट प्लेस। फेवरेट प्लेस सर जहाँ भी जाना चाहते हैं, आपको लगता है अगर हम हो गया कि हम अब जाना चाहते हैं घूमने? सर वैसे तो मैं सोमनाथ गया हूँ, मुझे बहुत पीस मिली है वहाँ पे, बहुत पीस मिली है। अगर बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मतलब गुजरात अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है। कोई भी आपका टैलेंट जो हिडन है आप उसको लाना चाहते हो कि यार इसको हम करना चाहते थे, या कभी कभी होता है वो चीज करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाया? हाँ सर ये एक चीज है, मेरे बचपन से एक चीज थी, मुझे लगता वो था, लोग कहते भी थे, हालांकि आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ होगा। एक टीचर कभी भी स्टैंड अप कॉमेडियन लोग नहीं तो सोच सकते हैं। तो मतलब आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते थे? मैंने सोचा था सर कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा, कभी ऐसा सोचा था, और आज भी अगर मुझे मौका मिला मैं जरूर ट्राई करूंगा सर। तो आपको क्लासेस में हो सकता है देखने को मिले सर का ये नया रूप। अगर मान लीजिए आप रातों रात वायरल हो जाते हैं तो क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो सर मैं मुंह धुल के देखूंगा कि मैं वायरल हुआ हूँ कि नहीं। सही बात है, सबको यही करना चाहिए बेसिकली। अगर आपको एक मौका दिया जाता है कि आप वायरल हो चुके हैं और किसी भी एक हीरोइन के साथ जो है डेट पे जाना चाहते हैं, किसे चूज करेंगे? सर अब तो क्या कहते हैं, वो शादी भी कर चुकी है और बेबी भी हो गया, आलिया भट्ट। हाँ ठीक भी है। ठीक ही है। अब जो है, इन दोनों चीज में से आप किसे चूज करना चाहेंगे, लव या फ्रेंडशिप? अरे सर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। मनी या हैप्पीनेस? यहाँ पे कंफ्यूजन है। मनी है तो हैप्पीनेस आ सकता मनी है। है तो हैप्पीनेस आ सकता है। एमडी क्लासेस के लिए एक शब्द। सर एमडी क्लासेस सर हार्ट है सर, एमडी क्लासेस सर लोगों को मेरे दिल से तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे मैंने बहुत सा मतलब अच्छा फील किया सर, जिस तरह लोग बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, जिस तरह यहाँ का माहौल है और जिस तरीके से सब सर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता तो है। फाइनली आपने तनय श्रीवास्तव सर से मुलाकात करी, देखा कि क्या क्या चीजें खास रही, कैसे 9th और 10th बहुत बेहतरीन ना करने के बावजूद भी और अपने एकेडमिक में या फिर ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा ना करने के बाद और 2019 और 20 में सीजल नहीं क्रॉस हुआ, नहीं निकला, उसके बावजूद भी सर ने 21 में मेहनत करी, कई सारी परीक्षाएं पास करी, आप भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे। इसी तरीके से और भी सिलेक्शंस की वीडियोज आपके पास आती रहेंगी एमडी क्लासेस पे सर की 2023 वाले बच्चों के लिए, जिसका नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को आ रहा है। लगातार क्लासेस आपके पास चलना शुरू हो जाएंगी और भी कई सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, जो भी प्लान होगा आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। ऐसी और भी कई सारी शानदार वीडियो के लिए एमडी क्लासेस से जुड़े रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें।